महारानी ताराबाई की कहानी भारतीय इतिहास के उन पन्नों में से एक है जो अदम्य साहस, कूटनीति और एक अकेली महिला के साम्राज्य को बचाने के अटूट संकल्प को दर्शाती है। जब औरंगजेब को लगा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य बिखर जाएगा, तब ताराबाई ने 7 सालों तक मुगल सेना को नाकों चने चबवा दिए थे। ताराबाई का जन्म 1675 में मराठा साम्राज्य के प्रधान सेनापति हंबीरराव मोहिते के घर हुआ था। बचपन से ही उन्होंने घुड़सवारी, तलवारबाजी और सैन्य रणनीति में महारत हासिल कर ली थी। उनका विवाह शिवाजी महाराज के छोटे बेटे राजराम महाराज से हुआ। एक 1689 में औरंगजेब ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या कर दी। इसके बाद मराठा साम्राज्य पर संकट के बादल मंडराने लगे। संभाजी महाराज के बाद राजराम महाराज गद्दी पर बैठे, लेकिन मुगलों के भारी दबाव के कारण उन्हें एक किले से दूसरे किले भटकना पड़ा। सन 1700 में बीमारी के कारण राजराम महाराज की भी मृत्यु हो गई। उस समय औरंगजेब ने सोचा कि अब मराठा खत्म हो चुके हैं। उसने खुशी में जश्न मनाया, क्योंकि मराठा सिंहासन पर बैठने के लिए अब कोई वयस्क पुरुष उत्तराधिकारी नहीं बचा था। पति की मृत्यु के बाद 25 वर्षीय ताराबाई ने विलाप करने के बजाय संघर्ष को चुना। उन्होंने अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित किया और खुद राजप्रतिनिधि रेजेंट के रूप में कमान संभाली। मुगल इतिहासकार खाफी खान, जो मराठों का दुश्मन था, ने अपनी किताब में लिखा, राजराम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा ताराबाई ने अपनी अद्भुत सूझबूझ और बहादुरी से शासन संभाला। वो अपने सेनापतियों को खुद आदेश देती थी और युद्ध के मैदान में बिजली की तरह सक्रिय रहती थी। ताराबाई ने रणनीति बदली। उन्होंने मुगलों को सीधे युद्ध के बजाय गुरिल्ला वारफेयर में उलझा दिया। किले की सुरक्षा। औरंगजेब एक मराठा किला जीतने के लिए महीनों लगा देता था। जैसे ही वो एक किला जीतता, ताराबाई की सेना दूसरे मुगल क्षेत्र पर कब्जा कर लेती। स्वयं नेतृत्व। ताराबाई खुद घोड़े पर सवार होकर एक किले से दूसरे किले का दौरा करती थी और सैनिकों का मनोबल बढ़ाती थी। आर्थिक चोट। उन्होंने मुगल सूबों से चौथ, टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जिससे मुगलों की रसद और खजाना खाली होने लगा। एक 1700 से 1707 तक ताराबाई ने औरंगजेब को दक्षिण भारत के पहाड़ों में ही उलझाए रखा। औरंगजेब का सपना था कि वो पूरे भारत को मुगलिया झंडे के नीचे लाएगा, लेकिन ताराबाई ने उसे 1 इंच जमीन भी शांति से नहीं लेने दी। अंततः 1707 में अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसका साम्राज्य जीतने का सपना ताराबाई की वजह से अधूरा रह गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों ने चाल चलते हुए शाहू महाराज, संभाजी महाराज के पुत्र, को जेल से छोड़ दिया ताकि मराठों में गृह युद्ध छिड़ जाए। ताराबाई और शाहू महाराज के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य 2 हिस्सों में बंट गया। ताराबाई ने कोल्हापुर में एक स्वतंत्र गद्दी स्थापित की और वहां की शासिका बनी। अगर आपको इतिहास की ये बारीकियां पसंद आईं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप अगला वीडियो किस ऐतिहासिक विवाद पर देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं आपका क्लासिक स्टोरी टेलर। मिलते हैं अगली महागाथा में।